अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सही नदीम अपने चैनल दिमू स्किल्स के साथ। क्या हाल आप सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। जी दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कल बारिश हुई थी थोड़ी और आज भी बारिश हुई है सुबह काफ़ी ज़्यादा। तो मुझे पता था कि आज बारिश हो रही है, इसलिए मैं सारी तरपाल को आगे करके गया था और आगे ये मैं प्लास्टिक लगा गया था कि डायरेक्ट इनको हवा ना लगे चूज़ों को। और इधर मैंने मुर्गा और मुर्गी बंद किए थे। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करके गया था अल्लाह पाक की मेहरबानी से कि चूज़ों को और मुर्गियों को हवा वगैरह ना लगे और इनके ऊपर बारिश का कतरे ना गिरे। लेकिन होता वही है जो अल्लाह को मंजूर होता है। आप देख सकते हैं कि तरपास की वजह से उड़ के सारी पीछे चली गई है और बारिश जो है ना उसका रुख भी इधर था, तो सारी बारिश अंदर गई है जिसकी वजह से अंदर से केज सारे खाली हो गए हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि आगे से ना तरपाल को ओपन रहने देता हूँ, यानी कि जब हमें जरूरत होगी तो हम इसे आगे कर लेंगे और पीछे कर लेंगे। लेकिन ये वाला जो मेरी सोच है ना ये गलत साबित हुई है, क्योंकि ये करना गलत है और उन चूजों के लिए भी और मुर्गियों के लिए भी और जानवरों के लिए भी जो हमें इस केज में रखने हैं। ऊपर से तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि पानी वगैरह लीक नहीं हुआ, लेकिन बारिश से जाने की वजह से हमारे बहुत ज्यादा चूजे गीले होने की वजह से सर्दी की वजह से मर गए हैं। अब जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं आप कि सारे बेचारे वो क्रेट के अंदर एक दूसरे के साथ जुड़ के कांप रहे हैं और जो कुछ बेहतर है वो बाहर निकल के दाना वगैरह खा रहे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है कि वो काफी बेहतर है। अब इन चूजों में थोड़ी बहुत जान बाकी है। आप देख सकते हैं कि मैंने इन्हें कपड़े में डाला है और ये कांप रहे हैं, बहुत ज्यादा कांप रहे हैं और ऐसे है जैसे कि इनकी मौत हो गई है, लेकिन मौत नहीं हुई, अभी ये जिंदा है। तो मैंने उनको साफ करके अच्छे तरीके से कपड़े में ही बंद कर दिया ताकि इन्हें थोड़ी बहुत हीट मिले और इनमें जान आ सके। तो अब मैंने सबसे पहले इन्हीं का काम करना है। मैंने सोचा है कि वो जहां पे मैंने पहले चूजे रखे हुए थे ना कॉर्नर में, वहां पे सिर्फ 3 मुर्गियां हैं, तो वो मुर्गियां इन्हीं चकोरों के साथ बढ़ी हुई हैं। उन मुर्गियों को निकाल के चकोरों के पास छोड़ देता हूँ और उस जगह पे बल्ब होल्डर वगैरह भी लगा हुआ है, तो ये चूजे सारे जो है ना उधर शिफ्ट कर देता हूँ अगर इन्हें बचाना है तो। और उसके बाद मैं फिर ये कोशिश करूंगा कि इसका ऐसा हल निकालूं कि दोबारा बारिश आए, तूफान आए, अंदर बारिश ना जाए। और तरपाल बिल्कुल हम तारों के साथ अच्छे तरीके से बांध देते हैं, जैसे कि हमने पीछे बांधी हुई है, आगे की तरफ से भी वैसे ही बांध देते हैं। कोई बात नहीं, पक्की लगी रहेगी तो कोई बात नहीं, हमारा इस तरह बारिश बार बार अंदर तो नहीं ना जाएगी और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। तो अब मैंने ये काम करना है, दुआ करें कि ये वाला काम सही हो जाए और तरपाल जो है ना बिल्कुल पक्के तरीके से लगाई जा सके। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, आप दुआ करें कि ये वाला काम अच्छा जबरदस्त हो जाए। पता नहीं क्या वजह है, नजर लग गई है या क्या वजह है, या मुझे करना नहीं आ रहा इस काम को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जितना चाहता हूँ ना कि अच्छे तरीके से मजबूत काम हो, उतना ही हमारा नुकसान हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हर मुश्किल के बाद आसानी है। इन अमाल उसरी युसरा, इंशाअल्लाह अजीज, हर परेशानी के बाद आसानी है, अल्लाह पाक ने भी फरमाया। तो मैंने दिल छोटा नहीं करना, ये नुकसान अल्लाह पाक की तरफ से होना ही होना था। कौन है जो अल्लाह के बगैर इनको मार सकता है? यकीनन कोई भी नहीं। और इंशाअल्लाह अजीज जो बाकी बचे हैं उनको भी अल्लाह पाक ने बचाया और मजीद उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए मैं अब मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अल्लाह पाक ने चाहा तो ये इंशाअल्लाह अजीज इनकी सेहत और इनकी परवरिश अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह। जी दोस्तों, मैं काम को शुरू करने लगा हूँ। दुआ करें कि आज टाइम थोड़ा है मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट उठाऊँ, 12 बजे उठाऊँ, तो पेट में दर्द हो रही है, इमोशन भी आ रहे थे, कमजोरी भी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह अजीज कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूँ। अल्लाह के नाम से काम को शुरू करते हुए सबसे पहले मैंने टॉप को उठाया और दूसरी साइड पे रखने गया। फ़ौरन से वापस आकर मैंने डोंगे को उठा के स्टूल के ऊपर रखा और राड़ी को उठा के उसकी जगह पे रखा। फिर मैंने जाकर तरपाल को ऊपर किया ताकि मुर्गियों को खोला जा सके और अंदर से अच्छी तरीके से सफाई की जा सके। इसके लिए मैंने अपनी शर्ट के बटन को खोला और उसको फोल्ड किया। फोल्ड करने के फौरन बाद मैंने रेड कपड़ा जो वो बारिश की वजह से और हवा की वजह से उड़ के नीचे गिरा था उसको उठा के साइड पे रखा। फिर दूसरा जो छोटा कपड़ा है उसको भी उठा के मैंने साइड पे रखा। फिर मैं फौरन से केज की चाबी पकड़ने के लिए गया, आते साथ ही मैंने केज को खोला और मुर्गियों को बाहर निकाल दिया। जी दोस्तों, इसमें भी बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने देख लिया और अल्लाह पाक का करम है कि मैंने सफाई भी कर दी है और अब सिर्फ पूरा को उठाना है और कूड़ेदान में डालना है इंशाअल्लाह अज़ीज़। और चूजों को वहां पे छोड़ूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, जहां पे पहले मैंने एक बार चूजे रखे बड़े किए थे। 110 चूजे लेके आया था, उसमें से 70 बड़े हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह काफी बड़े हो गए थे। जब वो सही बड़े हो गए तो हमने फिर उसको ज़िबा करके खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो सारे ही मुर्गे थे। तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 चूजे मुझे लगता है कि ये बच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सांस लेना शुरू कर दिया और जैसे जैसे खुश्क होते जा रहे हैं वैसे वैसे आंखें भी खोलते जा रहे हैं। शुक्र अल्लाह का के टाइम पे पहुंच गया हूँ। तो कम से कम 5 तो बची है ना जाने, क्योंकि इनकी कीमत की परवाह नहीं, इनकी जानों की परवाह होती है मुझे। तो
लोग बिजनेस समझ के करते हैं, जान को नहीं देखते। मैं जान को देख रहा हूँ, मुझे बिजनेस वगैरह नहीं चाहिए, इनकी जान चाहिए। तो कोशिश करता हूँ कि ये बच जाए। दोबारा से मैं केज की तरफ मुड़ा और खुरपे और टी राड की मदद से मैंने जो कूड़ा इकट्ठा किया हुआ था, पहले केज की राइट साइड से कूड़ा इकट्ठा किया और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। फिर मैंने केज की लेफ्ट साइड से कूड़ा इकट्ठा किया टी राड और खुरपे की मदद से, उसे भी मैंने कूड़ेदान में डाल दिया। फिर केज की निचली राइट साइड से मैंने कूड़ा इकट्ठा किया, उसे भी कूड़ेदान में डाल दिया। और फिर केज की निचली लेफ्ट साइड से कूड़ा इकट्ठा करते हुए उसे भी मैंने कूड़ेदान में डाल दिया। जी दोस्तों, सफाई मैंने बिल्कुल कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और सारा कचरा भी उठा लिया। मैंने क्या करना है कि वो बोतलें जो है ना उसमें पानी भरना है और ब्रूफिन सिरप डालना है, क्योंकि उन्हें ठंड लगी हुई है, जरा उससे गर्म हो जाएंगे इंशाल्लाह लजीज। पानी डालने के बाद उन्हें दाना भी डाल दूंगा और इन्हें इस साइड पे मैंने अब बंद करना है। अभी मैं उन्हें नहीं निकाल रहा, क्योंकि मैं पहले दाना वगैरह पानी वगैरह डाल दूं, फिर उन्हें निकाल के इंशाल्लाह लजीज बंद करूंगा। फिर मुर्गियों को उनकी नई जगह पे शिफ्ट करूंगा। ये जगह जो है ना मैंने बिल्कुल सेफ करने के बाद फिर इन्हें मैंने उधर छोड़ना है। अब ऐसे नहीं करना कि यानी कि जान के साथ भी अब किसी के भी खेलना कि ये उड़े और पानी अंदर जाए और सर्दी या गर्मी की वजह से जानवर मरे। इसका मैंने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नज़ीर कोशिश करता हूँ, बाकी अल्लाह पाक को जो मंजूर होगा वही होगा इंशाल्लाह। मुर्गियों और मुर्गों को पानी डालने के लिए सबसे पहले मैंने बोतल पकड़ी, उसको अच्छे तरीके से धोया और धोने के फौरन बाद इसमें पानी डाला। पानी डालने के फौरन बाद इसमें मैंने ब्रूफिन सिरप डाला और सिरप डालने के फौरन बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया और कैप को अच्छे तरीके से धो के इसके ऊपर फिट कर दिया। जी दोस्तों, मैंने पानी भर लिया और इसमें ब्रूफिन सिरप भी डाल दिए। इसे मैं अब केज में रखता हूँ और सारे चूजों को निकाल के वहाँ पे छोड़ देता हूँ और उस खाने को मैंने अच्छे तरीके से साफ करना है इंशाल्लाह लजीज। पानी की बोतल को फ़ौरन से मैंने जाके उस केज में रखा जहाँ पे मैंने चूज़े शिफ्ट करने हैं, और फिर चूज़ों के केज में से मैंने बर्तन निकाले जिसमें हम दाना डालते हैं। उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद उसमें दाना डाला और दोनों बर्तनों को वहीं पे रख दिया जहाँ पे मैंने अब चूज़े शिफ्ट करने हैं। दाना पानी रखने के फ़ौरन बाद मैंने उस क्रेट को उठाया जिसमें काफ़ी ज़्यादा चूज़े इकट्ठे थे और उनको उनकी नई जगह पर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मैंने एक एक करके जो बाकी रह गए थे चूज़े उनको भी मैंने केज के अंदर शिफ्ट किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, जी बिल्कुल मरे हुए थे चूज़े सारे, तो उनको मैंने क्या किया, कपड़े से साफ करके इस कपड़े में लपेट के और धूप में रख दिया। अल्लाह पाक का शुक्र है कि बारिश के फौरन बाद धूप भी निकल आई, तो उसमें से 4 बच गए हैं। एक ही हालत जो है ना वो थोड़ी कमजोर है, यानी कि बहुत ज्यादा वीक है, कांप रहा है। बहरहाल मैंने अंदर बल्ब लगा दिया और उनको खुश की जगह पे छोड़ दिया। आप देख सकते हैं कि एक चूजा बिल्कुल बाहर आ गया था, उसको दोबारा मैंने अंदर किया। अब इसके अंदर मैं जाली वगैरह लगा देता हूँ ताकि ये चूजे बाहर ना निकल सके। अब इनको अंदर ही रखना है, बाहर नहीं निकालना। इंशाल्लाह नतीजे एक या 2 दिन में बेहतर हो जाएंगे सारे, क्योंकि यहाँ पे जरा हीट है। ये बिल्कुल ओपन था और नया भी था, इसलिए बेचारे जो है ना बारिश की वजह से बच नहीं पाए। तो अब इनको पुरानी जगह पे छोड़ता हूँ। नई वाली जगह को अच्छे तरीके से सेट करने के बाद ही अब इसमें चीजें ला के रखूंगा। शुक्र है कि अभी मैं महंगी चीजें नहीं लेके आया था, जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ मेरा। चूजे केज के अंदर महफूज रहे इसलिए मैंने वो दरवाज़ा पकड़ा जो मैंने ब्रिक जाली लगाकर बना कर रखा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसको मैंने चूज़ों के केज के आगे लगाया ताकि चूजे बाहर ना आए और वो अंदर सेफ रहे, मुर्गियां भी अंदर ना जा सके। दोस्तों, चूज़ों को निकाल के मैंने नए केज से और पुराने केज में शिफ्ट कर दिया है और आपको दिखाता हूँ कि ये वाला केज अभी भी सारा अंदर से गीला है। और ये क्रेट मैंने रखा हुआ था, साथ ये फोम रखी हुई थी, फटी रखी हुई थी, जिसकी वजह से क्रेट के अंदर जाने की वजह से कुछ चूजे हमारे बच गए हैं। अब वो नई जगह पे कैसे हैं मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आपके, ये नई जगह है और अल्हम्दुलिल्लाह नई जगह पे भी एक जगह पे सुकड़ के बैठे हुए हैं, क्योंकि सर्दी है। अल्लाह पाक की मेहरबानी से अच्छी बड़ी धूप हो गई थी और गर्मी हो गई थी, हमने सारे कपड़े भी समेट दिए थे और अल्लाह पाक की ही मेहरबानी से दोबारा आप देख सकते हैं कि सर्दी आ गई। 2 दिन बारिश हुई है और हवाएं ठंडी चल रही है, जिसकी वजह से चूजे भी हमारे मर गए हैं और काफ़ी ज़्यादा वो सुकड़ के भी खड़े हुए हैं। तो अब मैं मज़ीद टाइम को ज़ाया नहीं करता। ये मुर्गा और वो वाइट वाला मुर्गा जो है ना आपस में लड़ रहे हैं बार बार, तो एक दूसरे को जख्मी ना कर दें और ये भी बीमार ना पड़ जाए। पहले इनको मैं बंद करता हूँ और बंद करने के बाद आज मैंने तरपाल का काम मुकम्मल करना है। इसको सही तरीके से मैंने लगाना है और इसको भी उतार देना है अच्छे तरीके से। और ये वाला काम मैंने आज हर सूरत करना है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे आज चूजे मरे हैं। तो मैंने सोचा था ना जो आगे की तरफ से मैं खुला ही रहने देता हूँ, उसको कभी हम पीछे कर लेंगे कभी आगे कर लेंगे। ये वाला आइडिया मेरा गलत है, इसको मैंने ऐसे नहीं करना। अब इसको फ़ौरन से मैं आगे की तरफ से भी अच्छे तरीके से बांधता हूँ तार के साथ, और तार के साथ बांधने के बाद ही देखूंगा कि अगर टाइम बचा तो फिर और का करेंगे, वरना ये वाला काम मैंने इसको पक्का करने वाला काम लाजमी करना है। अगर ये काम ना हुआ तो हमारे इस केज का फ़ायदा कोई नहीं, अंदर धूप भी जाएगी और बारिश वगैरह भी होगी, जिसकी वजह से हमें मज़ीद नुकसान हो सकता है और नुकसान वाला काम बार बार नहीं करना।
वैसे एक बार नुकसान हो तो तभी पता चलता है कि इसमें कमी क्या है। तो अब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इसको अच्छे तरीके से सही कर दूँ, जो मुझे नज़र आई है कमी। तो सही करने के बाद टाइम बचा तो फिर आगे मैं इसका यानी कि लाइटिंग वाला काम भी करूँगा। नीचे वाली लाइटिंग हो जाएगी तो फिर लकड़ियाँ लेके आऊँगा और इस वाले नीचे वाले हिस्से को सबसे पहले अलग करूँगा, फिर लकड़ियाँ लेके आऊँगा और सेंटर वाले हिस्से को अलग करूँगा। तो जब सेंटर वाले हिस्से को अलग कर दूंगा तो ऊपर वाला हिस्सा पहले से ही लग गया, यानी कि ये एक केज हमारा 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। मैं मज़ीद टाइम को ज़ाया नहीं करता, तरपाल का काम करता हूँ इंशाल्लाह अज़ीज़। टाइम ज़ाया किए बगैर मैंने तमाम छोटी बड़ी मुर्गियों को बंद कर दिया जो मुझे तंग कर रही थी। फिर मैंने केज में जाके देखा कि गलत बंद तो नहीं होगी, अपनी अपनी जगह पे है। जी दोस्तों, जो मुर्गी तंग करने वाली थी ना वो मैंने सारी बंद कर दी और व्हाइट मुर्गे को भी बंद कर दिया। अब मैं अपने असल काम की तरफ आता हूँ और जल्दी करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने फिर काम पे भी जाना है, बहुत ज्यादा लेट हो रहा हूँ। आज मैंने तरपाल को बिल्कुल पक्का कर देना है इंशाल्लाह वो लजीज अल्लाह के हुक्म से। तरपाल को पक्के तरीके से लगा सकूं इसलिए मैं पुराने केज की छत पे चढ़ा और ये पर्दा साइड पे किया। और तरपाल को जो ना मैंने पीछे से जो बांधा हुआ था ना वो गलत बंधी हुई थी, उसको पहले मैंने खोला और फिर मैंने क्यारी का जाके सेफ गार्ड उतार के साइड पे रख दिया। फिर मैं दोबारा वापस केज के अंदर आया और जो मैंने तार खोली थी ना उसको यानी कि बैक साइड से डाल के अच्छे तरीके से मैंने बांधा। तार बांधने के फौरन बाद मैं दोबारा केज से बाहर आया और पुराने केज की छत पर से मैंने तार पकड़ी और उस तार के मैंने तकरीबन 4 तहों वाली 2 तारें बनाई ताकि तरपाल को बांधा जा सके। उसके फौरन बाद मैं पुराने केज की छत पर चढ़ा और ये जो पर्दा मैंने बांधा हुआ है इसकी तार को खोल दिया और नीचे आते ही इस पर्दे को उठा के मैंने साइड पे रख दिया। जैसा कि आपको अभी मैं दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं कि मैंने पर्दे को उठा के साइड पे रख दिया है। उसके फौरन बाद मैं क्यारी के अंदर गया और उन तमाम तारों को खोला जिसकी मदद से मैंने तरपाल को बांधा हुआ था। और ये तारें इसलिए खोली ताकि मैं दूसरी साइड पे जब जाके इसको खींचूं तो तरपाल थोड़ी सी राइट से लेफ्ट की तरफ चली जाए आसानी से। और जैसे ही मैं तारों को खोल रहा था तो मेरी बेटी मुंतखा बुखारी भी आ गई और वो केज के अंदर जाके उसने खुद को बंद कर लिया और खेलना शुरू हो गई। और जैसे ही मैंने तारें खोली तो मैं भी फौरन से क्यारी से बाहर आया। लोहा काटने वाली आरी हाथ में पकड़ के मैं तीसरे केज के पास आया और नरम सरिये को काटा ताकि तरपाल को अच्छे तरीके से बांधा जा सके। इसको काटने के फौरन बाद मैंने तरपाल को खींच के अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं कि इसको बांध दिया। इसको बांधने के फौरन बाद मैं नीचे उतरा दोबारा स्टूल से। नीचे उतरने के फौरन बाद मैं तीसरे वाले केज के अंदर गया ताकि तरपाल को सेंटर से भी बांधा जा सके। इसकी तार जो है ना मैंने अंदर की तरफ खींची हुई थी, तो उसको अच्छे तरीके से बांधने के फौरन बाद मैं केज से बाहर आया और फिर दोबारा से मैं स्टूल के ऊपर चढ़ा और तरपाल को सीधे तरीके से मैंने बिछा दिया। फिर उसके बाद मैं दोबारा नीचे उतरा और स्टूल के ऊपर चढ़ के मैंने तरपाल को पहले सेंटर में से बांधा, फिर मैंने नीचे वाली साइड से बांधा और नीचे वाली साइड को बांधने के फौरन बाद मैं स्टूल से नीचे उतरा और स्टूल को लेकर थोड़ा सा आगे गया दरवाजे वाली साइड से। इस पे भी मैंने वैसे ही किया, स्टूल पे खड़े होकर पहले इसको सेंटर में से खींच के अच्छे तरीके से बांधा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़े ज़ोर से मैं खींच रहा हूँ और अच्छे तरीके से बांधने के बाद फिर मैंने जो दरवाजे के ऊपर पाइप लगा हुआ है ना उस पाइप में से भी तार को अच्छे तरीके से गुजारने के बाद मैंने खींच के मजबूती के साथ बांध दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। और बांधने के फौरन बाद मैं स्टूल से नीचे उतर आया और फिर जो आपको राइट साइड में आखिरी पीस जो नीचे लटकता हुआ तरपाल का नजर आ रहा है उसको भी मैंने स्टूल के ऊपर खड़े होकर अच्छे तरीके से पाइप के साथ बांध दिया। तरपाल को भी बांधने के फौरन बाद मैं नीचे उतरा और सबसे लेफ्ट साइड में जो एक पाइप लटका हुआ था ना उसको भी तार के साथ बांध के अच्छे तरीके से मैंने खिंचाई करके जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर टाइट करके लोहे के पाइप के साथ बांध दिया। अल्हम्दुलिल्लाह काम मुकम्मल हो गया। जी दोस्तों, मैंने सारी तरपाल दोबारा नए तरीके से लगा दी है। आप देख सकते हैं कि बड़ी जबरदस्त सब लगा दी है मैंने। इधर से भी तारे बांध दी, इधर से भी तारे बांध दी, उधर से भी बांध दी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लेवल हो गया। आगे वाला हिस्सा जो मैंने पहले फ्री छोड़ा था ना वो फ्री छोड़ना मुझे महंगा पड़ गया, क्योंकि जो फ्री छोड़ा था ना हिस्सा बारिश आई और हवा तेज चली तो वो पीछे की तरफ चला गया और हवा बारिश का रुख था इस तरफ, तो सारे चूजे मेरे जो है ना उसमें से 16 चूजे मर गए हैं। क्यों सुबह मैंने आपको बताया भी है, इसी वीडियो में आपको दिखाए भी हैं। तो आपने देखा है कि मैंने सारे चूजे उठा के दोबारा उस जगह पे रख दिए हैं। पहले भी आपको दिखाए हैं, दोबारा आपको दिखाता हूँ। अब लाइट सही नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि बड़े जबरदस्त बड़े प्यारे लग रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि डक के बेबी भी है बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं और चूजे उनके ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हैं और इस जगह पे वो खुश भी हैं। इस जगह पे वो खुश भी आप देख सकते हैं है कि खाना भी सही खा रहे हैं, पानी वगैरह भी पी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम जबरदस्त हो गया। और मुर्गियों को भी मैंने सही तरीके से सफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि दोबारा इनको हरियाली डाल दी है
यानी कि घास वगैरह मैं लेके आया था वो डाल दिया इनको, और बिल्कुल अब अच्छा हो गया है। क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मैं इसी में ला के सब कुछ रख दूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैंने लेट किया। लेट करने से ये हुआ कि इसका सारा पोल खुल गया कि इसके अंदर बारिश आ सकती है, पानी आ सकता है और सर्दी भी दोबारा वापस आ सकती है। 2 दिन के लिए आई या 3 दिन के लिए आए, आई जरूर है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि इसने अपना आप दिखाया और इसको मैंने अब बिल्कुल सही कर दिया है, फ्री कहीं से नहीं छोड़ा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की ये मेहनत दोबारा करना, इसको सही तरीके से लगाना और बड़ी ही जबरदस्त तरीके से लगाना आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आगे शेयर भी करना है। इसके साथ अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।